चलिए रीड करिए क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्या बोला है, मिसेस पंकज अरोरा बाउट मशीनरी फॉर 22,000 to 80। क्वेश्चन नंबर 1, मिसेस पंकज अरोरा bought machinery for rupees 22,000 to 80 and spent 5,720 for each erection. The estimated life of the machinery was 9 years and would keep a balance of rupees 2,800। देखो ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे बनेगा। आप लोगों ने प्रैक्टिस किया इस क्वेश्चन का? यस बना के देखा है? बना था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालने बोला था। यहाँ पे सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ द एसेट। ठीक है, लाइफ ऑफ एसेट। यहाँ पे अधिकतर हमको स्टैटिक्स अकाउंट में फार्मूला याद कर लेना है, उसके बाद बन जाएगा। ठीक है, अब ये फार्मूला आप लोग को याद है डेप्रिसिएशन निकालने का। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है हमारे पास, पहले ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हमको दे दिया है उसका परचेज का वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद उसमें जो स्पेंड किया है, मतलब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब उन्होंने इरेक्शन चार्जेस लगाया। तो आप क्या करोगे, दोनों को प्लस कर दोगे। प्लस करने के बाद हमारे पास ये कौन सी वैल्यू आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमको 2,800 जो स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, जिसको रेसिडुअल वैल्यू भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि लाइफ ऑफ यानी एस्टिमेट ऑफ लाइफ ईयर्स कितनी दी है मशीन की, 9 ईयर्स दी है। तो हम सेम वही काम करेंगे, यहाँ पे उसको पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, जैसे कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकालना है हमको। ठीक है, हमारे पास कितनी प्राइस दी है, 2280 दिया हुआ है। देन यहाँ पे एक्सपेंसेस है आपका 5। क्लियर है?
ठीक है, देखिए स्क्रीन पे जो मैं आप लोग को पिक्चर शेयर करी हूँ, इसमें आप देखोगे सबसे पहले हमने क्या निकाला है, एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज निकाला है। ठीक है, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के बाद हमको यहाँ पे 4 इयर्स का मशीनरी अकाउंट क्रिएट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है आपके कि शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 इयर्स, यानी जब तक आपको 4 इयर्स का बनाने बोला है। मेरी वॉइस आ रही है सभी के पास, ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे हम जब वर्किंग नोट निकालोगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के बाद आप क्या करोगे, 4 इयर्स का मशीनरी अकाउंट बनाना है। बोथ साइड सेम कॉलम रहेंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला मशीनरी को कितने में परचेज किया उन्होंने, मशीनरी को कितने में परचेज किया है, 22,208 में परचेज किया 80 में, और एक्सपेंसेस जो पूरा मिला के टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, 28,000 हुआ। डेप्रिसिएशन कितना निकाला है, 2800। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसके टोटल वैल्यू से डेप्रिसिएशन के वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस सीडी निकलेगा, सीडी में क्रेडिट डाउन निकलेगा। क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट है? No, ma'am. मैम ये कौन सा Clear चैप्टर है? ये डेप्रिसिएशन है, चैप्टर 10। ओ इतना जल्दी? क्या जल्दी क्या है इसमें? कुछ नहीं मैम, पढ़ाओ। प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर दी थी मैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। क्या होता है डेप्रिसिएशन, बताओ मैम नहीं मालूम। किसको पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है? Depreciation is the loss in the value of fixed assets due to usage or other reasons. समझ मैडम आया कुछ क्या? समझ ही नहीं आया, कौन बोला? मैडम कौन बोला, कुछ इसका समझ ही नहीं आया। कौन बोला से मतलब नहीं, आपको समझ आया कि नहीं आया, बस इतना बताओ। नहीं आया, आज ही नहीं समझ आया। हाँ, डेप्रिसिएशन का वो इंग्लिश में मीनिंग बताई है कि डेप्रिसिएशन इज अ लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू यूजेज और अदर रीजन। मतलब कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। एसेट्स के वैल्यू में अगर कमी आती है या डिक्रीज होती है तो हम उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्यों हो जाती है? ड्यू टू यूजेस, या तो हमने उसे यूज किया है इसलिए, या फिर हम किसी भी रीजन से उसको, उसके वैल्यू में जो डिक्रीज आता है यानी कि वैल्यू रिड्यूस होता है, तो उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए अगर हम ले लेते हैं कि अगर मान लो आपको एक बाइक दे दी जाती है, ठीक है, और बोला जाता है कि आप 12th में 90% लाओ तो मैं आपको क्या करूं, चलाने दूं। ठीक है, आपको बाइक तो मिल गया, लेकिन आपने क्या किया, अब आपके पेरेंट्स ने क्या किया, उस गाड़ी को रख दिया एक महीने एक रूम में लॉक करके रख दिया। ठीक है, आप जब 1 मंथ बाद गाड़ी निकलेगी तो क्या वो सही पोजीशन में रहेगी? अगर हम गाड़ी को रख देते हैं, नहीं चलाते हैं और उसके बाद उसको निकालते हैं, तो क्या गाड़ी जब निकलेगी तो सही पोजीशन में रहेगी कि उसमें कुछ कमी आएगी? कमी आएगी। वही कमी हमको डेप्रिसिएशन होता है, क्योंकि देखो एक बार आप शोरूम से गाड़ी निकलने के बाद उसको सेकंड हैंड ही बोला जाता है, चाहे आप उसको चलाओ या मत चलाओ। एक बार वो शोरूम से बाहर आ गई मतलब उसमें कोई ना कोई तो वैल्यू यानी डेप्रिसिएशन क्रिएट होगा। ठीक है, मैंने इसका एक एग्जांपल भी दिया था आप लोगों को कि जो हमारी जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है, मान लो एग्जांपल में अब जो न्यू टेक्नोलॉजी आएगी मार्केट में तो पुरानी को तो वो यूज नहीं करेगा, तो उसके कारण भी कमी आएगी। जब बिजनेस में मशीनरी आ जाएगी तब से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज शुरू कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज हमने गाड़ी लिया है 6 मंथ बाद चालू करेंगे तभी उसका डेप्रिसिएशन कटेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने 1 जनवरी को गाड़ी खरीदी है, ठीक है, 31 मार्च से आप उसको यूज कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन आपका 1 जनवरी से ही कटना स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं कि 31 मार्च से उसका वैल्यू कटेगा। समझ आया? जब हम परचेज करेंगे तभी से उसका चार्जेस जो है डेप्रिसिएशन का वैल्यू कटना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर?
यस मैम। अब इसके दो मेथड से, जिसके एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड क्या होता है? कौन बताएगा क्या होता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड? हम सॉल्व तो कर रहे हैं क्वेश्चन, बट इसका हमको मीनिंग पता होना चाहिए कि होता क्या है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या होता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड? नहीं मालूम? नो मैम। कैसे सॉल्व कर लोगे फिर क्वेश्चन? अंडर दिस मेथड अ फिक्स्ड अमाउंट इज रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन एवरी ईयर थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एसेट। फॉर दिस पर्पस एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेट ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट एट द फिक्स परसेंटेज। मतलब कि जो ये प्रैक्टिकल हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें डेप्रिसिएशन देखो 4 इयर्स का आपको यहाँ पे सॉल्व करने बोला है, डेप्रिसिएशन निकालना है 4 इयर्स का। तो देखो यहाँ पे भी 2800 लिखा है, यहाँ पे भी 2800, यहाँ भी 28 और 4 इयर्स में भी 2800 लिखा है। मतलब डेप्रिसिएशन का चार्जेस एवरी ईयर क्या है? सेम है। इसका मतलब होता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। मतलब एक बार जैसे हमने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, 10 साल के लिए लिया है, उसने 10% हमको इंटरेस्ट चार्जेस काटने बोला है, तो हर साल वो क्या करेगा? 10% के हिसाब से ही हमसे इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर आपसे 10% लिया, सेकंड ईयर आपसे 15% लिया, थर्ड ईयर 20%, ऐसा नहीं। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब यही होता है, स्टैंड लाइन मेथड, कि एक जैसा। स्टैंड लाइन का मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग लाइन होता है। अगर हमने यहाँ पे 10% दिया तो नेक्स्ट ईयर भी, थर्ड ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, मतलब एवरी ईयर जितने साल तक का मशीन है आपके पास, उतने साल आप सेम इंटरेस्ट वहां पे पे करोगे। ठीक है, वैसे ही सेम इंटरेस्ट यहाँ पे आपके क्या होंगे? चार्जेस होंगे। समझ आया फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का मीनिंग? Yes, ma'am. यस मैम। अब तो सबको पता चल गया ना? आप कोई डाउट है स्टैंड लाइन मेथड एंड फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में? अब देखो इस क्वेश्चन में वही है, मशीनरी अकाउंट जब आप बनाओगे तो एवरी ईयर आप एक ही डेप्रिसिएशन से लेस करते जाओगे उसके ओरिजिनल वैल्यू से, जो भी बैलेंस आता जाएगा। सबसे पहले तो हमको एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद हम उसको मशीनरी अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हमने कैश परचेज किया, उसमें एक्सपेंसेस लगाया, टोटल आ गया 28,000। अब इसमें बाई डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे 2800, उससे इसको माइनस करोगे 25,200 आया। ये आपका हो गया वैल्यू। इस वैल्यू को हम नेक्स्ट ईयर में ला रहे हैं। अब इस वैल्यू को, ओरिजिनल वैल्यू हो गया इसका, इस वैल्यू से आप क्या करोगे? फिर से उसके डेप्रिसिएशन को फिर लेस करोगे, जो आएगा वो नेक्स्ट ईयर आएगा। फिर डेप्रिसिएशन वैल्यू कट हुआ, फिर वो नेक्स्ट ईयर आएगा, फिर डेप्रिसिएशन वैल्यू। 4 इयर्स तक हमको यही करते जाना है। क्लियर? Yes, ma'am. किसी को? तो आई होप कि सभी को क्वेश्चन 1 कंप्लीट समझ आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, टुडे योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2। कोई डाउट है? देखो क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 अगर अभी आपसे नहीं बनेगा, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 और 2। और क्वेश्चन नंबर 8 में जो है परसेंटेज मेथड से बना है, एग्जाम्पल नंबर 8 निकालिए, 234 में है ये।
एग्जाम्पल नंबर 8 पेज नंबर 234। Yes, यहाँ पे ma'am. देखो परसेंटेज मेथड से बना है। परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? क्या है परसेंटेज मेथड का? Cost price into rate upon 100. ठीक है, वेरी गुड। जब भी आप परसेंटेज दिया रहेगा तब आप क्या करोगे, डायरेक्ट परसेंटेज मेथड से सॉल्व करोगे। अब देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, मशीन का वैल्यू 60,000 और डेप्रिसिएशन 10% दिया है, तो 60,000 का 10% निकाल लेना वर्किंग नोट में, कितना आ जाएगा? 6,000 आएगा। अब इससे माइनस करोगे जो वैल्यू आएगा, लेकिन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से बनाना है तो आपको एवरी ईयर क्या करना पड़ेगा, सेम डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। क्लियर? Yes, ma'am. ये भी आपका कौन सा मेथड है? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। पहले हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कंप्लीट करेंगे, जिसको स्टैंड लाइन मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, Yes, ma'am. बताओ मुझे, इसको समझाओ कैसे कैसे मैंने बताया। चलिए, क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन में, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम? एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट प्राइस इनटू रेट अपॉन 100। ये कौन सा मेथड है? ये पूरा लिखना आप लोग, एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, कौन सा मेथड है ये? Percentage method. परसेंटेज मेथड। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. और बाकी कहाँ गए? यस मैडम, ओनली वन स्टूडेंट का सुनाई दे रहा है। यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 को, ऑन 1 जनवरी 1994 मेसर प्रेम मोहन परचेज कितने में कर रहा है मशीन? 45,000। इस क्वेश्चन में हर साल एक मशीन परचेज कर रहा है। 1944 में फर्स्ट मशीन परचेज कर रहा है, तो सबसे पहले सभी का वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करना पड़ेगा आप लोग को? सभी जितने भी मशीन है सभी का वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? जैसे फर्स्ट मशीन कितने में लिया है और जनवरी में परचेज किया, ये भी ध्यान दे रहा है। जनवरी में लिया मतलब पूरे साल भर का, होल ईयर का आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड मशीन जब उसने परचेज किया तो जुलाई में किया, याद रखना। जब जुलाई में किया है मतलब 6 मंथ का निकलेगा। डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे? जब वो जिस समय परचेज करेगा, जिस टाइम। जैसे फर्स्ट मशीन यहाँ पे जनवरी में किया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मंथ नहीं निकालोगे। ठीक है, 45,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू निकालोगे। चलो मुझे वर्किंग नोट बना के दिखाओ तो क्वेश्चन नंबर 2 का। ओनली वर्किंग नोट।
चलिए आप लोग की क्लास ओवर होने वाली है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का वर्किंग नोट के साथ कितने इयर्स का मशीनरी अकाउंट बनाने बोला है? 3 इयर्स का बोला है। द लाइफ ऑफ एडिशनल मशीनरी आर 5 इयर्स। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है और 3 इयर्स का मशीनरी अकाउंट बनाने बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा? मैम ट्राई करेंगे। ट्राई करो। सबसे पहले ज्यादा जरूरी है वर्किंग नोट। जितने भी मशीन है ना, पहले हर एक मशीन का क्या निकालेंगे हम, वर्किंग नोट बनाकर आप लोग मुझे कल लाइव क्लास में ही दिखाना, ठीक है? यस मैम। उससे पता चलेगा कि किसको कितना समझ आया है। अगर अभी किसी से बनेगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देना, क्योंकि अभी 10 बजे तक तो रहती है आपकी क्लास। तो सबसे पहले वर्किंग नोट बनाकर मुझे सेंड करिए तो मैं चेक करूंगी, ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, और कोई डाउट है किसी को? नो मैम। No, ma'am. चलिए वर्किंग नोट बना के तो दिखाओ एक तो पहले मुझे। सबसे फर्स्ट मशीन का ईयर लिखना है, लेकिन हमको कैसे ईयर लिखना है, जैसे आपकी कॉपी है, ठीक है? देखते रहना इधर। सबसे पहले फर्स्ट मशीन का देखते हैं। दिखाई दे रहा है कैसे बनेगा? Yes, वर्किंग नोट ma'am. बनाए। एनुअल डेप्रिसिएशन 1994, यहाँ आप लिखना 1 जनवरी 1994, ठीक है? एनुअल डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन मैंने लिखा है ना, फर्स्ट मशीन 45,000 दिया हुआ है। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 5,000 और लाइफ ऑफ एस्टीमेट 5। आप यहाँ फॉर्मूला लिख कर बनाएंगे, ठीक है? उसके बाद फर्स्ट मशीन का कितना आ गया? 8,000 आया। वैसे सेकंड मशीन को कब परचेज किया उन्होंने? जुलाई में। याद रखना, जुलाई टू दिसंबर कितने मंथ हो जाएंगे आपके? जुलाई टू दिसंबर कितने मंथ होंगे? 6 मंथ होंगे, ठीक है? तो सेकंड मशीन का कितना अमाउंट दिया है? 11,200 माइनस उसका भी स्क्रैप वैल्यू साथ में ही है, लाइफ ऑफ एस्टीमेट 5। अब इसका निकल गया 2,000, लेकिन यहाँ पे जुलाई में दिया है, तो जब भी डेप्रिसिएशन कट करोगे तो आप क्या करोगे? ये जो 2,000 आएगा ना, इसका 6/12 भी करना होगा, ठीक है? यानी हमको कितना चार्जेस लेना पड़ेगा उस ईयर में? 1,000 लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 मंथ का ही हम डेप्रिसिएशन देंगे, ठीक है? उसके बाद 1996 को कब परचेज किया है? 1996 को कब? जनवरी में किया है, तो इसमें भी हमको मंथ निकालने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? 1 जनवरी, ठीक है? तो 1 जनवरी को हमको पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन है। समझ आया? ऐसे ही आपको फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन और थर्ड मशीन का वर्किंग नोट निकालना है, क्योंकि वर्किंग नोट इम्पोर्टेंट है अभी के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी, ठीक है? ये है आपका फर्स्ट मशीन, ये सेकंड मशीन और ये थर्ड मशीन। जब तीनों मशीन का निकल जाएगा उसके बाद हम इसको मशीनरी अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे। समझ आया? तो ये कल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? वर्किंग नोट बनाकर ट्राई करेंगे आप लोग, ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए टुडे इज क्लास ओवर। Thank you, ma'am. ओके। Thank you, ma'am.